Good morning, students. Today I am going to start second part of human development, जिसमें मैं आपको बताऊंगी approaches to human development. So there are some approaches, like first of all, income approaches. So it is in the name only. It's very easy concept, very simple concept, because इनकम से ही पता चल रहा है कि अगर इनकम ज़्यादा होगी, चॉइसेस ज़्यादा होगी, तो हम उनसे क्या कर सकते हैं. तो मैं क्या करूँगी, सपोज़ मेरे पास अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीद पाऊँगी. मेरे पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे. मेरे पास इनकम के इंक्रीज़ होने पे बहुत सारी चॉइसेस होंगे. आई विल हैव गुड एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी जॉब्स. तो इनकम के अकॉर्डिंग हम डेवलप करते हैं. तो ये भी एक डेवलपमेंट का अप्रोच है कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलप करता है थ्रू द इनकम. सेकेंड इज वेलफेयर अप्रोचेस. ना वेलफेयर से ही आपको पता चल रहा होगा कि द गवर्नमेंट कम्स टू बी हियर. गवर्नमेंट शुड फॉर्मुलेट द पॉलिसी. पॉपुलेशन के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से पॉपुलेशन के ऊपर फोकस कर रहा है. पीपल सेंटर्ड पॉलिसी होनी चाहिए. पीपल सेंटर्ड पॉलिसी होनी चाहिए. नॉर्मल पॉपुलेशन पैसिवली एक्ट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग. जितने भी पुअर पीपल हैं उनके लिए किस तरीके की पॉलिसीज़ फॉर्म की जा रही है. सो दिस इज़ वेलफेयर अप्रोचेस. थर्ड इज़ बेसिक नीड्स अप्रोचेस. सो दिस इज़ गिवन बाय सम बेसिक नीड्स जो हैं ये बनाए गए. जैसे बेसिक नीड्स में हमारी हेल्थ आ जाती है. हेल्थ, एजुकेशन एंड वाटर, फूड, सैनिटेशन, home. So these are the some basic needs बताई गई हैं given by the ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी कंट्री में अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी बेसिक नीड्स अच्छी है उनके पास, किसी भी कंट्री के पास, तो वो कंट्री क्या करती है, डेवलप करती है. ओके. नाउ fourth one is capability. Capability approach. एक कंट्री में ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि पॉपुलेशन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके. जो पॉपुलेशन की जो कैपेबिलिटी है उसके किस तरीके से इंक्रीज किया जा सके. आई हैव इनकम, सपोज आई हैव इनकम, अपॉर्चुनिटी में उसे कन्वर्ट करने में मेरे पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए. देन द कंट्री कैन बी डेवलप. ओके. सो दीज आर द 4 अप्रोचेस: इनकम अप्रोचेस, वेलफेयर अप्रोचेस एंड बेसिक नीड्स अप्रोचेस, कैपेबिलिटी अप्रोचेस. दिस इज़ अ वेरी सिंपल कंसेप्ट जो कि आपको नेम से ही आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. नाउ ह्यूमन के डेवलपमेंट को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. सो द very important thing is health.
लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक कंट्री में लोग कितनी एज तक जीते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 40 कम से कम, एंड देन 60 या 65 प्लस जीते हैं। अब जो मैंने आपको पहले बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बताया था इन प्रीवियस चैप्टर, तो यहाँ पे यही चीज़ मेजर की जाती है कि इफ़ अ कंट्री हैज़ गुड हेल्थ फैसिलिटी, गुड फूड हैबिट्स, तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री क्या करेगी? डेवलप होगी। डेवलप्ड कंट्री होगी तो ऑलरेडी वो रिच कंट्री होगी, वो कंट्री रिच होगी, डेवलप करेगी। सो दीज आर द डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे ये जो हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई रहती है। नेक्स्ट इज लिटरेसी। नाउ आई ऑलरेडी taught you in the previous chapter, the people who can read, write, and plus can be able to do mathematics with understanding, ये क्या होते हैं? लिटरेट होते हैं, जो कि 7 years और अबोव 7 years एज के होंगे। लेकिन ऐसे मेजर किस तरीके से किया जाए? टोटल एनरोलमेंट, लाइक स्कूल, किसी भी स्कूल में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, या वो बच्चे जो ऑलरेडी एनरोल हैं वो इस बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर बच्चे आ रहे हैं तो टीचर हैं या नहीं, और अगर टीचर आ रहे तो वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो ये क्या है? मेजर किया जाता है लिटरेसी को। ओके, नाउ थर्ड इज एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज, परचेजिंग पावर के बारे में, कि जो बेसिक नीड्स है लोगों के पास, उसके अंदर उस किसी भी चीज़ को परचेज करने की पावर है या नहीं, कि उनके पास कितने पैसे हैं। एक दिन को चलाने के लिए लोगों को कितने रुपए चाहिए? एक डेटा में हमने देखा था कि उसमें ये लिखा था कि इन अ डे टू सरवाइव करने के लिए, एक दिन को सरवाइव करने के लिए 32 रुपीज़ की ज़रूरत होती है। 32 रुपीज़ की ज़रूरत होती है। सो दिस इज अबाउट द मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कंपैरिजन। What is international comparison? So here we will talk about human development के index. Human development का एक index है, that is from 0 to 1. Okay, so अगर एक के पास एक किसी भी कंट्री के पास विद एक के आसपास रहता है इंडेक्स, तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा क्या मानी जाती है? हाई डेवलप्ड मानी जाती है। सो हियर देयर आर 3 पार्ट्स, जो कि इंटरनेशनल कंपैरिजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंट्रीज विद हाई वैल्यू इंडेक्स। हाई वैल्यू इंडेक्स, इट मीन्स यहाँ पे क्या रहता है कि कंट्री का जो इंडेक्स है वो 0.8, मोर देन 0.8 रहता है, लाइक जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन,
ठीक है, ये जो कंट्रीज थे, ब्रिटेन हो गया, दीज आर द कंट्रीज वर कॉलोनाइजर्स, ठीक है, दूसरे देशों में राज किया था इन कंट्रीज ने, और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था, अपनी कंट्री में ट्रेड के लिए दूसरे कंट्रीज़ में जाना, अदर कंट्रीज़ को मार्केट बनाना, ये सब कुछ उन्होंने किया था अपने बेनिफिट के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए. सेकेंड इज कंट्रीज with medium value index. So ये मीडियम वैल्यू इंडेक्स वो कंट्रीज आती हैं, जैसे इन कंट्रीज ने इस जगह पे क्या किया था, राज किया था. दीज कंट्रीज आर फ्री नाउ, अब ये इन कंट्रीज के से ये अब फ्री हो चुके हैं. नाउ दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया आ जाता है, ये डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्रीज हो गई. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 3 इज कंट्रीज विद लो वैल्यू इंडेक्स. अब ये वो कंट्रीज होती हैं जिनमें दीज आर नॉट एबल टू राइज, ठीक है, जो ग्रो नहीं कर पा रहे. बिकॉज वाई द सेम थिंग, जो मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो अप्रोचेज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं कर रही हैं. एजुकेशन लेवल जो है वो लो है, हेल्थ सैनिटेशन आर नॉट गुड, ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है. सो दीज आर द कंसेप्ट विच इज international comparison. So I hope you all have understood this chapter, and if you have any queries, please ask me, and otherwise just send me message. So thank you so much.